नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा UNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, खंड शिक्षा अधिकारी, DSSB वह सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नया विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज हम कुल 25 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। यानी आज हम मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ चैप्टर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना परसेंट सही हुआ है। और दोस्तों, यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। बताइए इसका क्या अर्थ होगा खरी मजूरी चोखा काम का। ऑप्शन नंबर ए दिया है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार की नहीं होगा। बी दिया है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार होता। यह होगा कि सामान्य कार्य के अधिक पैसे मांगना होगा कि बिना काम के दौलत चाहना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खरी मजदूरी चोखा काम का जो अर्थ होगा वह होगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, अपना काम चलाना होगा, कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा, कि अपने साथ दूसरों का उपकार करना होगा, कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सब देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है। इसे बताइए तीन लोक से मथुरा न्यारी। बताइए तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही अर्थ क्या होगा। तीनों लोक में मथुरा न होना होगा, कि सबसे निराला होगा, कि मथुरा की बखान तीनों लोक में है, यह होगा कि मथुरा का अत्यधिक सुंदर होना। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा सबसे निराला होगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए चौथा प्रश्न है। इसे बताइए कंगाली में आटा गीला। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। मुसीबत पर मुसीबत आना होगा, कि अज्ञानी होना होगा, कि आटा का कम होना होगा, कि अत्यधिक गरीब होना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंगाली में आटा गीला, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा मुसीबत पर मुसीबत आना। दोस्तों, यदि आप मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ इनका जो लेक्चर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इन पर वीडियो बना दिया है, और आपको वह वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको यह बता दिया है कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पांचवा प्रश्न है। इसे बताइए दांतों तले अंगुली दबाना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। आश्चर्य करना होगा, कि दीनता प्रकट करना होगा, कि बहुत हैरान होना होगा, कि मुसीबत में पड़ना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दांतों तले अंगुली दबाना, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा आश्चर्य करना होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 6। इसे बताइए ईंट का जवाब पत्थर से देना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना होगा, कि वाक युद्ध करना होगा, कि युद्धात्मक विनाश करना होगा,
कि गाली गलौज करना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए ईद का चांद होना। देखिए हम सब आज जितना पढ़ेंगे यह सभी देखिए किसी न किसी एग्जाम में यह सही पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए 7वां प्रश्न है, ईद का चांद होना इसका सही अर्थ क्या होगा। खुशहाली के दिन होना होगा, कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना होगा, कि प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाना होगा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईद का चांद होना इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए खून के घूंट पीना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। पराजित होना होगा, कि अपमान सहना होगा, कि हानि होना होगा, कि भयभीत होना होगा। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खून के घूंट पीना इसका जो सही अर्थ होगा वह अपमान सहना होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों आपका जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए पत्थर पसीजना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। शुद्ध पानी निकलना होगा, कि पहाड़ की हरियाली होगा, कि बहुत थक जाना होगा, कि निर्दयी को भी दया आना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पत्थर पसीजना इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा निर्दयी को भी दया आना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 10 है, इससे बताइए जहर उगलना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। जानबूझकर अभद्रता करना होगा, कि अपमानजनक बात कहना होगा, कि रहस्य प्रकट करना होगा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहर उगलना इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा अपमानजनक बात कहना होगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए आम के आम गुठलियों के दाम। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। पुरस्कार मिलना होगा, दोहरा लाभ होना होगा, कि हानि की जगह लाभ होगा, कि उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आम के आम गुठलियों के दाम इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वह होगा दोहरा लाभ। तो यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए अधजल गगरी छलकत जाए। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। पानी का बर्तन लेकर लापरवाही से चलना होगा, कि पानी का अपव्यय करना होगा, कि डिंग हाँकना होगा, कि एक काम से दूसरा काम हो जाना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधजल गगरी छलकत जाए इसका जो अर्थ होता है डिंग हाँकना होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए मखमली जूते मारना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। व्यंग्य करना होगा, कि विद्वान का अपमान करना होगा, कि सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना होगा, कि मधुर बातों से लज्जित करना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मखमली जूते मारना इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा मधुर बातों से लज्जित करना। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। बंदर के अदरक भी सही होगा, कि बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता यह होगा, कि मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता यह होगा, कि बंदर को अदरक पसंद नहीं है यह होगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इसका जो सही अर्थ होता है वह होता है मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए घर का भेदी लंका ढावे। बताइए इसका सही अर्थ क्या होता है। चुगलखोर सर्वथा हानिकारक है यह होगा, कि घर में एकता हो तो विजय निश्चित है यह होगा, कि विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है यह होगा, कि घर की फूट विध्वंसात्मक होती है यह होगा।
देखिए 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए घर का भेदी लंका ढाब है, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए एक तो करेला दूजा नीम में चढ़ा, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। असंभव कार्य होगा कि एक गुण को दुर्गुण होगा कि दोहरा सदगुण होगा कि दोहरा दुर्गुण होगा। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा दोहरा दुर्गुण होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए गड़े मुर्दे उखाड़ना, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। अतीत के सामने सबको लाना होगा कि पुरानी वस्तु को खोद डालना होगा कि गड़ी चीज को हवा में लाना होगा कि अतीत को उद्घाटित करना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा अतीत को उद्घाटित करना होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए घोड़े बेचकर सोना, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। बेफिक्र सोना होगा कि गहरी नींद में सोना होगा कि घोड़ा किसी को बेचकर सोना होगा कि खुशी में होना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घोड़े बेचकर सोना, इसका जो सही अर्थ होता है वह होता है बेफिक्र सोना होगा। यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपर्युक्त मुहावरे का चयन कीजिए, यानी बताइए कौन सा मुहावरा है जो अनिश्चितता के भाव को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बंद मुट्ठी में क्या है यह, कि पर्दे के पीछे कौन है यह, कि न जाने भाग्य में क्या है यह, कि न जाने ऊँट किस करोड़ बैठेगा। बताइए किसमें जो है अनिश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया न जाने ऊँट किस करोड़ बैठेगा, इसी विकल्प में जो है अनिश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इसे बताइए कौन सा अर्थ सही नहीं है, इनमें से कौन सा अर्थ सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है छठी का दूध याद आना, दिया है इसका बचपन का लाड प्यार याद आना, बी दिया है आस्तीन का सांप होना, इसका दिया है समीप का विश्वासघाती होना, सी दिया है त्रिशंकु होना, इसका जो दिया है आपका कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। बताइए इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 20 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी होगा। तो देखिए त्रिशंकु होना यह जो दिया है इसका यह सही अर्थ नहीं होगा, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना। तो यहाँ पर देखिए यही विकल्प जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 21 है, इसे बताइए कौन सा अर्थ सही है। यहाँ पर बताइए छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ दिया है ईर्ष्या करना, यह सही है। बी दिया है बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ दिया है नई तकनीक का प्रयोग करना। सी दिया है हाथों के तोते उड़ जाना, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ दिया है पिंजरे से तोते का निकल जाना। और डी दिया है हाथ पाँव फूल जाना, इसका अर्थ दिया है मोटा हो जाना। देखिए 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए छाती पर सांप लौटना, इसका जो सही अर्थ होता है ईर्ष्या करना होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है, इसे बताइए खेत रहना का अर्थ है। बताइए खेत रहना का अर्थ क्या होगा। शहीद हो जाना होगा कि खेत में रुक जाना होगा कि खेत गिरवी रख देना होगा कि क्षेत्र में निवास करना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खेत रहना का जो अर्थ होगा वह शहीद हो जाना होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है, इसे बताइए रंग में भंग होना का अभिप्राय। बताइए रंग में भंग होना का अभिप्राय क्या होगा। रंगों में भंग मिल जाना होगा कि रंग का डिब्बा बिखर जाना होगा कि उल्लास में विघ्न पड़ना होगा कि रंगीन तस्वीर खराब हो जाना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए उल्लास में विघ्न पड़ना, यही यहाँ पर इसका अभिप्राय होगा रंग में भंग होना का। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है, इसे बताइए अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बताइए अवसर का लाभ उठाना, इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है बहती गंगा में हाथ धोना, यह होगा। बी दिया है आकाश पाताल एक करना, यह होगा। सी दिया है फूला न समाना, यह होगा। कि डी दिया है अंगारों पर पैर रखना। कौन सा यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अवसर का लाभ उठाना, इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा बहती गंगा में हाथ धोना होगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है, इसे बताइए बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बताइए बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पाला पड़ना होगा, कि रोड़ा अटकाना होगा, कि बरस पड़ना होगा, कि दांतों में जीभ होना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाधा डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है रोड़ा अटकाना होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपका 25 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और दोस्तों यदि आप यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।